देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, मैं हूं तरुण। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर ग्राउंड जीरो। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। आज हम तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त क्या अपडेट है कोरोना को लेकर, वो हम आपको पहले बता देते हैं। पूरे विश्व में 24,98,999 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 1,71,334 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 6,57,895 है। भारत की बात करें तो 18,970 लोग संक्रमित हैं, जबकि मौत 601 के करीब है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 3,290 है। बिहार की बात करें तो अब तक 113 लोग संक्रमित हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है और 42 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कटिहार में अच्छी बात है कि एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो ये देश और दुनिया का कोरोना अपडेट, और आपको आज हम बताएंगे कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पूरे बिहार वासियों से क्या अपील की। लगातार कटिहार प्रशासन, पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, अपील कर रही है, लोगों से कह भी रहे हैं कि आप घर में रहें। इसी बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आम लोगों से क्या अपील किए वो सुनेंगे, और इसके बाद कटिहार पुलिस को मिली है एक बड़ी सफलता। फिर आपको हम बताएंगे कि कटिहार के जिला पदाधिकारी क्वारंटाइन सेंटर से लेकर कम्युनिटी किचन तक का किया निरीक्षण, और कई ऐसे सामग्री उन लोगों के बीच बांटा गया। सबसे पहले चलते हैं डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे का यह अपील। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। एक गलतफहमी बहुत हो रही है लोगों को कि 21 के बाद लॉकडाउन में छूट है। नहीं, मैं यही स्पष्ट करने के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं बिहार की 12 करोड़ आवाम से, कोई छूट नहीं है आम आदमी के लिए। जैसे लॉकडाउन चल रहा था आम जनता के लिए, वैसे ही एक लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। आपने बड़ा सहयोग किया है, बड़ा समर्थन दिया है, बड़ा ही प्यार दिया है। मेरा अनुरोध है कि 3 मई तक अपने घर में रहें। सरकारी कार्यालय खुल गए हैं तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे, आपातकालीन सर्विसेज से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे, कुछ कामों में सरकार ने छूट दी है उस कामों से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे। उनको रोड पर गाड़ी से, मोटरसाइकिल से चलते हुए देखकर ये न समझ लेना कि आप भी स्वतंत्र हैं, कहीं निकल सकते हैं। नहीं, आम जनता के लिए अभी भी लॉकडाउन वैसे ही है जैसे था। हाथ जोड़ते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। 3 अब कितनी कड़ी कार्रवाई होती है आपको बताने की जरूरत नहीं। बिहार में मजबूर होकर के लॉकडाउन के उल्लंघन में एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी पर एफआईआर करना पड़ा, उनको निलंबित होना पड़ा, बीडीओ और सीओ पर एफआईआर करना पड़ा, एक वरीय मंत्री के पीए पर एफआईआर करना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा। तो सरकार इस मामले में कितना सख्त है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो किसी के लिए भी, आम आदमी के लिए 3 तारीख तक बाहर घर से नहीं निकलना है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और मैं पुलिस के अपने एसपी लोगों से कहना चाहता हूं, डाउन द लाइन नीचे क्लियर करें। कहीं कहीं पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की सूचना आती है, कहीं कहीं इनोसेंट लोग जो जरूरी काम से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवा लेने जा रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार की सूचना आती है। बहुत कम ऐसी घटनाएं बिहार में हुई, लेकिन एक भी ऐसी घटना होती है तो हमारा नाम खराब होता है, बिहार पुलिस का नाम खराब होता है। किसी पत्रकार पर हाथ न उठाएं। आइडेंटिटी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे पुलिस के लोग बहुत ही तनाव में जी रहे हैं, अनावश्यक उनसे न उलझें, और जब भी निकलें ग्रुप में न निकलें, अकेले अपना आई कार्ड लेकर के ही निकलें
और विनम्रता से, शालीनता से वो पेश आए। जब भी उनको पूछा जाए वो दिखाएं। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आम आदमी भी कोई परेशान न हो, निर्दोष पर किसी पर लाठी नहीं चलाना है। पुलिस स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। जो मनचले हैं, बदमाश हैं, जिद्दी हैं, अड़ियल हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, ऐसे लोगों के साथ जितनी आप सख्ती कर सकते हैं, आपको सख्ती करने की छूट है। तो आप देख रहे थे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ये कहते हुए कि लॉकडाउन का उल्लंघन बिल्कुल न करें। 3 मई तक लॉकडाउन का समय निर्धारित किया गया है। यह न समझें कि लॉकडाउन खत्म हो रही है। जरूरी चीजों के लिए ही कुछ दुकानें खोली गई है, तो इसको आप लॉकडाउन का उल्लंघन गुप्तेश्वर पांडे अपील कर रहे थे। आप भी इस अपील को सुन रहे थे। निश्चित रूप से पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार के भी पुलिस और जिला प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर है कि लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। और जो इस वक्त पूरे भारत में एक कोरोना जैसी महामारी फैलता जा रहा है, इसके रोकथाम का मात्र एक ही उपाय है, वो है लॉकडाउन। घर में रहे, सुरक्षित रहे, तभी आप इस महामारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। चलिए चलते हैं। कटिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कटिहार में ट्रिपल आत्महत्या केस में एक अभियुक्त को मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे कांड में 4 नामजद अभियुक्त थे, उसमें एक मनोज कुमार यादव को मुफस्सिल थाना अंतर्गत उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। चलिए आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं मनोज कुमार यादव जो इस ट्रिपल आत्महत्या केस में अभियुक्त थे। आत्महत्या करने में उकसाने के आरोप में इस पर जो धाराएं लगाई गई थी उसके तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है और जेल भी भेजे गए हैं। चलिए कटिहार के एसपी विकास कुमार का क्या कहना है यह सुन लेते हैं। 25 फरवरी को कटिहार मेडिकल कॉलेज के पास किराए के मकान में रह रहे मनीष झा, उनकी पत्नी मोना झा और उनके पुत्र सम्राट की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण संबंधी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीनों व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या कर लिया गया था, जिसमें प्रमुख अभियुक्त मनोज यादव थे जो कर्ज के लिए बराबर उनको तंग करते थे और मनोज यादव एवं कुछ अन्य प्राथमिकी अभियुक्तों के प्रताड़ना से तंग आकर और उनके द्वारा बार बार उनको तंग करने के कारण तीनों व्यक्ति द्वारा मनोज यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक। तो कटिहार पुलिस की बड़ी सफलता है। कटिहार पुलिस जिस प्रकार से आम लोगों के सेवा में तत्पर रहती है, इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी में भी आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर तैनात है। लेकिन अपराधी भी सचेत हो जाए कि इस आपदा के घड़ी में भी कटिहार पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तैयार है। इसीलिए कहा जा सकता है कि अगर आप जरा भी अपराध का षड्यंत्र रचेंगे या फिर ऐसी कोई घटनाओं को अंजाम देने के लिए सोच आपको जेल केस गए तो आप भी सतर्क रहें। दूसरी ओर मनिहारी के थानाध्यक्ष भी कर रहे हैं। चलिए वहीं दूसरी ओर मनिहारी के थानाध्यक्ष के द्वारा लोगों के बीच फूड पैकिंग का वितरण किया गया। ऑनलाइन पर मनिहारी से हमारे संवाददाता मिट्ठू जुड़ चुके हैं। अजी बताइए, एक चेहरा ऐसा भी जहां लगातार दिन रात ड्यूटी करने में पुलिस वाले रहते हैं और इसी बीच फूड पैकिंग का वितरण कर रहे हैं, जो आज असहाय हैं, बेघर हैं, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था। तो ऐसे पुलिस वालों के लिए क्या कहना है लोगों का? अब तक मनिहारी पुलिस प्रशासन की बात है कि लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए जो है यहाँ पे मनिहारी बाजार में जो है
साबुन, मास्क, सैनिटाइजर का जो है जागरूक भी किया जा रहा है कि आपने को सतर्क रहे और घर पे रहे। तो आज थानाध्यक्ष के द्वारा लोगों के बीच कितने लोगों के बीच बांटा गया? लमसम 100 लोगों के बीच बांटा गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार के मनिहारी थाना अध्यक्ष के द्वारा लोगों के बीच साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। ये पूरे जिले में इस तरह की जो पुलिस का जो एक कार्यशैली है वो देखने को मिल रही है कि लोग इस आपदा की घड़ी में जो भी भूखे हैं, असहाय हैं, उन लोगों के बीच फूड पैकिंग हो या जो राहत सामग्री हो वो देते हुए दिख रहे हैं। हम आपको आगे यह भी बताएंगे कि कटिहार के जिला पदाधिकारी के द्वारा किन किन जगहों का निरीक्षण किया गया और क्वारंटाइन सेंटर में क्या क्या बांटे गए। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कदवा में किस तरह रहा लॉकडाउन का असर, वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं लॉकडाउन का असर बिल्कुल दिख रहा है। सड़कों पर एक भी लोग नहीं नजर आ रहे हैं, आना जाना बिल्कुल नहीं है। ये असर दिख रहा है गांव में, जबकि गांव में कुछ चीजों पर छूट दी गई है, उसके बावजूद भी लोग घरों में ही रहकर इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी खबर जहां फारबिसगंज से बंगाल के लिए निकले 3 लोगों को कटिहार में क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। यहां के लोगों के द्वारा उनको रोका गया और फिर प्रशासन के द्वारा उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। आप देख सकते हैं फारबिसगंज से 3 लोग निकले थे बंगाल जाने के लिए, लेकिन कटिहार में ही उन्हें रोक दिया गया और उसे क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। आप देख सकते हैं 3 लोग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो फारबिसगंज से निकले थे, बंगाल जाना था, लेकिन कटिहार के सतर्क नागरिक और जिला प्रशासन के मुस्तैदी के बाद इन लोगों को फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। मेडिकल चेकअप चल रहा है। हाँ, वो बीएमपी वाले हैं। चलिए क्या कहना है ये सुन लेते हैं। बंगाल जाएंगे। क्या काम था? वो हमारा पुतली मार गया तो मट्टी देने गया था लॉकडाउन से पहले। हाँ। अभी घर जाएंगे। कहाँ से आए थे तुम लोग फारबिसगंज? फारबिसगंज कोयली। कहाँ से आए थे? फारबिसगंज कहाँ से आए थे? कोयली है वो, फारबिसगंज जो कोयली है ना वहाँ जगह का नाम कोयली है। घर कहाँ है तुम्हारा? घर हमारा बंगाल है। अच्छा, रोटुआ। हाँ। लॉकडाउन से पहले तुम लोग फारबिसगंज आए थे? 21 तारीख को गया था ट्रेन में। अभी कटिहार क्यों आए? घर जाएंगे इसीलिए। कटिहार से होके बंगाल? जी जी, कटिहार ही मेन रास्ता है ना। अच्छा, कितने लोग हो तुम लोग? 3 आदमी। क्या नाम है? अकमल हुसैन। और सबका? यूसुफ अली और ये 3 लोग बंगाल से लॉकडाउन से पहले अपने किसी रिलेटिव के यहाँ फारबिसगंज गए थे, वहाँ से ये चल के आज आए हैं। अभी हम लोग मेडिकल टीम को बुलाए हैं, इनका मेडिकल चेकअप कराएंगे और राहत केंद्र है जहाँ हम लोग यहाँ उनको शिफ्ट कराएंगे मेडिकल चेकअप के बाद। तो आप देख रहे थे कि फारबिसगंज के रास्ते कटिहार होते हुए बंगाल जाने के लिए निकले थे, लेकिन कटिहार के जिला प्रशासन और कटिहार के लोगों के द्वारा उन्हें रोक लिया गया और फिर राहत केंद्र में उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद भेज दिया जाएगा। हमारे साथ फोन लाइन पर अरुण यादव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। चलते हैं अरुण के पास। अरुण, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी आ रही है आवाज, आ रही है। जी बताइए किस तरह का मामला था ये? फारबिसगंज से निकले, कटिहार होते हुए बंगाल जाना था, लेकिन कटिहार पुलिस की मुस्तैदी और जिला प्रशासन के सतर्कता की वजह से आज इन्हें रोक लिया गया। क्या सामने आई बात? जी, आज तड़के सुबह ही 3 लोग जो है कि कटिहार में बरमसिया मोहल्ले में पहुंच गए थे। वहां के लोग उन्हें जो है कि पकड़ कर रखे थे, किसी भी तरह की संदेह की आराम से रहिए। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कटिहार में 3 लोग फारबिसगंज के रास्ते कटिहार होते हुए बंगाल जा रहे थे, लेकिन कटिहार में ही उन्हें रोक लिया गया। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कटिहार के सदर एसडीओ नीरज कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है एसडीओ साहब से हमारी
संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो ये पूरा मामला था कटिहार में, इन्हें मेडिकल चेकअप के बाद राहत कैंप में इन्हें भेज दिया गया है तत्काल। लेकिन आपको बता दें कि फारबिसगंज के रास्ते कटिहार होते हुए बंगाल जाना था, लेकिन बरमसिया के लोगों के द्वारा इन्हें रोक दिया गया और फिर मेडिकल टीम आई और उन्हें राहत केंद्र में भेज दिया गया। आगे हम आपको बताएंगे कि कहां इस आंधी की वजह से सरकारी गोदामों का छप्पर उड़ गया। इससे पहले कटिहार के सदर एसडीओ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। अरुण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। जी बताइए अरुण, क्या मामला था? जी सुबह 3 लोग जो है कि बरमसिया पहुंच गए थे, वहां के लोगों के द्वारा इन्हें पकड़ कर रखा गया था। उसके बाद थाना में खबर की गई कि 3 लोग संदिग्ध हालत में यहाँ पहुंचे हुए हैं जो इस एरिया के नहीं है। सहायक थाना पुलिस आने के बाद जांच पड़ताल की गई। उसके बाद पता चला कि ये तीनों लोग लॉकडाउन से पहले ही बंगाल से फारबिसगंज अपने ही किसी रिश्तेदार के देहांत होने पे फारबिसगंज आए हुए थे। और जैसा कि 20 तारीख को कुछ रिहायत देने की संभावना थी, जिसको ये लोग समझ नहीं पाए और 20 तारीख के बाद आज 21 तारीख को इन लोगों ने सोचा कि फारबिसगंज से कटिहार चले जाते हैं और कटिहार से के बाद जो है कि बीडीओ और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा उन लोगों को मेडिकल जांच के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया है और उसके बाद उन्हें राहत केंद्रों में भेज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुण। तो अरुण हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि कटिहार के बीडीओ और मेडिकल टीम के द्वारा उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया, फिर जांच के बाद राहत केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो कटिहार में कुल 8 कम्युनिटी किचन की शुरुआत कर दी गई है और जो भी असहाय हैं ऐसे लोग हैं उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया जाता है। चलिए हम चलते हैं। महानंदा नदी का बांध कटना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर महानंदा नदी का जो बांध है वो कटना इस वक्त शुरू हो चुका है और वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये सुन लेते हैं। महानंदा जो है नदी जो है धबोल में खतरा का जगह बना हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी पदाधिकारी यहाँ खतरा या इस पोजीशन को देखने के लिए नहीं आए हैं। देखिए यहाँ कितना बड़ा गड्ढा में जो है नदी का किनारा में इतना बड़ा धंसना जगह बैठ गया है। अगर यदि समय अच्छे इससे पहले काम नहीं किया गया तो जो है आने वाला समय जो बाढ़ पानी आएगा तो इसको जो है तोड़ मोड़ करके बहा करके लेके चला जाएगा। हल्का सा बारिश हुई है ना, उसमें करीब 100 मीटर रेन कोट में मतलब बांध बढ़ गया है। तो हम लोग आरामीन गए वहाँ पे केबीसी के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं जिला पदाधिकारी जी से कि धबोल आए और थोड़ा सा इसमें अपना मनोबल बढ़ाए हम लोगों का और काम अतिशीघ्र किया जाए। चलिए आपको हम लिए चलते हैं एसएफसी के सरकारी गोडाउन। आज सुबह भीषण आंधी और बारिश से एसएफसी के गोडाउन का छप्पर पूरी तरह से उजड़ गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में चावल अनाज भीग गया है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर एसएफसी का यह बाजार समिति के अंतर्गत यह गोडाउन है, जहां सुबह भारी बारिश और चक्रवात की वजह से यहाँ लगे हुए टीना के शेड पूरी तरह से उजड़ गया है और इस उजड़ने की वजह से वहां रखे हुए अनाज को नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको हम इस वक्त केबीसी न्यूज पर दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से लाइव प्रसारण इस वक्त आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि सैकड़ों की संख्या में अनाज बारिश की वजह से गीली हो गई है। और क्या कहना है एजीएम ए गोदाम के सुभाष कुमार का, ये सुन लेते हैं। अनुमान लगाएं तो शायद 500 क्विंटल के आसपास क्षति। क्या वजह से? ये सुबह सुबह भारी बारिश और चक्रवात या तूफान जो है इसके कारण छप्पर यहाँ पर हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए सदर एसडीओ नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
हाँ तरुण जी, आ रही है आपकी आवाज। सर आज सुबह में काफी चक्रवात हुई है सर, क्या लगता है कितने फसलों की क्षति हुई है, और आपका एसएफसी का गोडाउन का जो शेड है वो भी उड़ गया है? हाँ, काफी तेज आंधी थी जी। और जहाँ तक फसल की क्षति की बात है, उसके लिए सभी किसान सलाहकार को और राजस्व कर्मचारी को फील्ड में भेजा गया है और आज शाम तक उससे रिपोर्ट मांगा गया है कि कहाँ कहाँ कितनी फसलों की क्षति हुई है या घरों की क्षति हुई है, उसका एक विस्तृत प्रतिवेदन जिला को समर्पित करें। ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है ऊपरी भाग को, उसके जी ये भी सूचना प्राप्त हुई है हम लोगों को। सर एक अहम सवाल आपसे कि जो सरकार की ओर से जो निर्देश जारी किए गए थे कि जो लोग राशन कार्ड जो भी आवेदन रिजेक्ट हैं उन्हें पुनर्विचार किया जाए, सर कहां तक काम हो पाया है और कब तक लोगों तक वो रिजेक्ट का जो फॉर्मूला था वो सही हो पाया है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने जी। सरकार की मानसून है कि प्रत्येक ऐसे जो गरीब है, ऐसे परिवार हैं जो कि लॉकडाउन के कारण काफी प्रभावित हुए हैं, तो उनके हर घर में राशन मुहैया कराना है। इसके लिए उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण विभाग से निर्देश जारी हुआ कि पुराने जितने ऐसे राशन कार्ड के आवेदन जो अस्वीकृत हो गए थे उन पर पुनर्विचार किया जाए और जो स्वीकृत होने लायक है उसको स्वीकृत किया जाए। तो कटिहार अनुमंडल में लगभग ऐसे 34,000 आवेदन थे वो स्वीकृत है, तो हम लोगों ने पुनर्विचार किया, उसको पुनः जांच करवाई और 16,500 लगभग आवेदन की स्वीकृति हो रही की प्रक्रिया चालू है। तो सर कब तक इन लोगों को स्वीकृत आवेदन के आधार पर राशन मुहैया कराया जाएगा? देखिए अभी तो जो उनका बैंक अकाउंट और आधार का जो एंट्री का काम चल रहा है जी। और उनके खाते में जो है वो पैसा जाना है 1,000 रुपया। इसके अलावा जीविका की दीदी के माध्यम से नए आवेदन भी लेने की प्रक्रिया की जा रही है जी। ताकि और भी जो ऐसे छूटे हुए परिवार हैं जो काफी गरीब हैं उनको भी इसके तहत कवर किया जा सके। तो ये अभी हम लोगों का जांच, ये प्रक्रिया काफी युद्ध स्तर पर चालू है और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि मेरे अनुमंडल में जो भी इसके लिए एलिजिबल है उनको राशन मुहैया हो जाए। सर कटिहार के जिला पदाधिकारी के साथ अभी राहत केंद्रों का आप लोगों ने निरीक्षण किया, सर कितना सुचारू रूप से चल पा रहा है? देखिए आपदा विभाग तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्देश आया था कि राहत केंद्रों में और क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको धोती, महिलाएं हैं तो साड़ियां, बर्तन, ये सब मुहैया कराया जाना था। तो आज जिला पदाधिकारी महोदय और जिला की सभी टीम द्वारा सभी क्वारंटाइन सेंटर पर ऐसे लोगों को मतलब कि ये सब सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने अभी भवारा में जाकर के वितरण किया और इसके साथ राजकीय उच्च विद्यालय जो सदर हॉस्पिटल के साथ है वहां पर जाकर के जिला पदाधिकारी महोदय ने अपनी टीम के साथ वितरण किया और ये पूरे जिला में यह काम चल रहा है। एक अफवाह के तरह इसे मान रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गई है, सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए लॉकडाउन तो पूर्व की तरह ही है, थोड़ी सी छूट से तो मानना है कि लॉकडाउन में जो सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात की जाती है जी। सामाजिक दूरी के साथ साथ वैसे व्यक्ति जो घर से बाहर निकलते हैं वे पारिवारिक दूरी भी बना करके रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि हम लोगों को और भी सख्ती से और भी मतलब कड़ाई से इसको पालन करना है। अभी जो आप देख रहे हैं कि निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है, बिहार का भी फिगर 100 के ज्यादा संक्रमित लोगों का मतलब कि पार कर चुका है जी। तो अभी हम लोग उस दौर से बाहर कहाँ निकले हैं। जब संख्या घटने लगेगी या फिर शून्य पर आ जाएगा तब करके हम लोगों को मतलब कुछ रिलैक्स या राहत महसूस जी बिल्कुल। तो पुनः मेरी अपील है लोगों से कि आप लोग और कड़ाई से पालन कीजिए। हालांकि हम लोगों ने बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा है और तेजी से अन्य सभी राज्यों में वृद्धि हो रही है, बिहार में उतनी तेजी से नहीं हो रही है। ये पब्लिक के सहयोग का ही परिणाम है, लेकिन
अभी लॉकडाउन को और सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कटिहार के सदर एसडीओ। मैं आपको बता दूं कि रात दिन एक कर वह जो राशन कार्ड का प्रक्रिया है, जो रिजेक्ट लिस्ट में था, उसे बढ़ाता हुआ और बहुत जल्द ही उन लोगों को भी राशन और जो सरकार के दिए हुए योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पाएगा। और चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं क्वारंटाइन सेंटर और राहत कैंप, जहां कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। कटिहार के जिला पदाधिकारी एवं कटिहार सदर एसडीओ अपने दल बल के साथ आज जो सरकार के निर्देश है, जो जेंट्स है उन्हें धोती और महिलाओं को साड़ी वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं और जो बर्तन है वो भी आज दिया गया। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं कटिहार के हाई स्कूल में कटिहार के जिला पदाधिकारी के द्वारा कम्युनिटी किचन का निरीक्षण और सामग्री वितरण। इस वक्त सीधा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कौन कटिहार के हाई स्कूल में कम्युनिटी किचन बनाया गया है और कटिहार के जिला पदाधिकारी सहित कटिहार के सदर एसडीओ नीरज कुमार और कई अधिकारी मौजूद हैं जो वहां मौजूद है। दूर दूर से आए हुए लोग जो फंस चुके हैं कटिहार में, उनके बीच साड़ी, धोती और बर्तन का वितरण करते हुए दिख रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन करते हुए लगातार कटिहार के युवा जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के द्वारा इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से लड़ने के लिए और इस आपदा के घड़ी में जो लोग बेघर हैं, बेसहारा हैं, जो लोग कटिहार में फंस गए हैं, उनके लिए 8 ऐसे कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। और इसी कड़ी में आज कटिहार के जिला पदाधिकारी के द्वारा बर्तन और साड़ी, धोती भी दिया गया जो क्वारंटाइन, जो राहत कैंप में मौजूद हैं। कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज का क्या कहना है, ये सुन लेते हैं। देखिए, जितने भी लोग क्वारंटीन सेंटर पे या आपदा राहत केंद्र पे आवासित हैं, उन सबको बिहार सरकार के आदेश के आलोक में आज एक सैनिटेशन किट और खाली बर्तन भेजा गया होगा। देखिए, क्वारंटीन सेंटर में जो भी जैसे जैसे आ रहा है, चिन्हित हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में, कल ब्रवारा में हम लोगों ने 14 लोगों को भेजा था, 17 तारीख से वो लोग, और जैसे जैसे चिन्हित हो रहे हैं, हम लोग का प्रोटोकॉल है कि वो 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में उनको रहना होगा और वहाँ दैनिक चिकित्सक की देखरेख में उनकी स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद ही वो रिलीज होंगे। इसमें कुछ नया नहीं है, अगर कुछ पूछना। और आप देख रहे थे कटिहार हाई स्कूल से सीधा प्रसारण कटिहार के डीएम कंवल तनुज के द्वारा जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करते हुए लोगों के बीच साड़ी, धोती और बर्तन वितरण करते हुए नजर आ रहे थे। आप देख रहे थे इस वक्त कटिहार हाई स्कूल से सीधा प्रसारण आपको हम दिखा रहे थे। और चलिए आपको हम लिए चलते हैं इन सभी खबरों के बीच केबीसी महापरिवार, यूं कहें केबीसी की टीम के द्वारा लगातार उन जरूरतमंदों के बीच फूड पैकिंग का वितरण किया जा रहा है। कटिहार के एमडी ललित अग्रवाल की यह पहल कि लगातार वैसे जरूरतमंद लोगों के बीच राहत फूड पैकिंग का वितरण किया जाए जो आज के इस आपदा के घड़ी में जरूरत है। ऐसे आपको हम बता दें कि केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल के द्वारा भी लोगों से अपील
कर रहे हैं कि आप भी इस आपदा के घड़ी में जो भी सक्षम है वो मदद अवश्य करें। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं फूड पैकिंग केबीसी के द्वारा। और साफ सुथरा है। हाँ, आप ले लिए ना चाचा, जाइए चलिए, बढ़े गाड़ी बढ़िए, आप गाड़ी बढ़ाइए ना, ले लिया। और चलिए हमारे जो न्यूज एंकर हैं मोना तिवारी, वो भी इस आपदा के घड़ी में लोगों के बीच जाकर फूड पैकिंग का वितरण करते हुए नजर आ रही है। चलिए सीधे लिए चलते हैं हमारी टॉप एंकर मोना तिवारी के पास। केबीसी द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच फूड पैकेटों का वितरण किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं तिनगछिया के कदरसी टोला आश्रम रोड। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता सुमित, आइए उनसे जानते हैं। तो मुन्ना, हम लोग लगातार वार्डों में जा करके लोगों को बहुत कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जितनी बड़ी महामारी फैली है, इससे काफी लोग परेशान है, तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग का छोटा सा प्रयास है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक पहुंचे, भोजन करा सके, लेकिन लोगों के पास लोगों को और आने की जरूरत है। क्योंकि हम जहां आ रहे हैं वहां पर लगातार हम कदरसी टोला आ रहे हैं, यहाँ पर काफी जरूरत है कई लोगों को आगे आने की। तो आज जो है अपना भारत सेवा संस्थान के सौजन्य से और हमारी जो केबीसी की एंकर है मोना के सौजन्य से आज इस मोहल्ले में लगभग 350 लोगों को फूड पैकेट का जो वितरण किया गया है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हर लोग तक हम पहुंचे। तो आप देख रहे थे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मोना तिवारी और हमारे सुमित शर्मा, जो लगातार सुमित शर्मा इस आपदा के घड़ी में केबीसी के द्वारा जब जब फूड पैकिंग लोगों तक पहुंचाया गया तब तक सुमित शर्मा आगे रहे और लोगों के बीच फूड पैकिंग बांटते देखे जा रहे हैं। केबीसी की एक पहल है कि वैसे जगहों को चिन्हित किया जाता है जहां लोगों को आज खाने की असुविधा है और लोगों को राहत वहां तक नहीं पहुंच पाया है। और चलते हैं सीधे केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश, लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। ये केबीसी के द्वारा आज मोना तिवारी और सुमित शर्मा के द्वारा सौजन्य से उनके आज फूड पैकिंग का वितरण किया गया। आप भी इस लॉकडाउन में घर में रहें, सतर्क रहें, तभी इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से आप जीत। केबीसी का सीधा प्रसारण ग्राउंड जीरो का यह शाम 5 बजे से देख रहे थे। पूरी केबीसी टीम इस पूरे न्यूज कवरेज में लगी हुई है। उन्हें भी महानिदेशक की ओर से कहा जा रहा है कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, तभी इस कोरोना जैसे महामारी से जंग जीत पाइएगा। नमस्कार।